कुछ साल पहले मैंने अपने एक फ्रेंड का अपार्टमेंट रेंट पे लिया था। वो उसने रिसेंटली ही ख़रीदा था। उसने वो अपार्टमेंट सेल के लिए रखा हुआ था, पर उसे कोई बायर नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसे रेंट के लिए पूछा। वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बगल वाला नेबर के साथ कुछ तो गलत है। वो लेडी 45 साल की थी, पर वो ज़्यादा उम्रदार लगती थी। वो पूरी रात बैठकर क्रिश्चियन रेडियो पर गाने सुनती रहती थी और तेज़ तेज़ किसी से बातें किया करती थी। उस वजह से मुझे नींद में दिक्कत होती थी, तो मैं एक बार उसके पास गया उससे बोलने के लिए कि वॉल्यूम कम करे। उसने गेट खोला तो मैंने उसके घर में देखा। उसका घर काफ़ी अजीब था। वॉल्स पर क्रॉस साइन पेंटेड थे अलग अलग कलर में, और जीसस और एंजल टाइप के वर्ड्स वॉल पर लिखे हुए थे। खिड़कियाँ भी ब्लैक कलर से पेंट की गई थी। लाइट्स भी काफ़ी डिम थी और फ्लोर पर हर जगह कॉकरोचेस ही कॉकरोच थे, पर वहाँ कोई डॉग नहीं था। मैंने उससे कहा कि प्लीज़ आप आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए, पर उसने मेरी तरफ देखकर अपना गेट बंद करा और रेडियो की आवाज़ और ज़्यादा बढ़ा दी। अगले दिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर आई हुई थी। अचानक आधी रात में मेरी नींद खुल गई और तभी मैंने एक परछाई देखी। वो परछाई उसी लेडी की थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मेरे को ही घूर रही थी। उसके हाथ में कोई मशीन सी थी। वो काफ़ी डरावनी लग रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने मुझे बोला कि अपना दरवाज़ा लॉक करके रखा करो, और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली गई। मैंने सोचा ये ज़रूर नींद में होगी। अगली सुबह मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, तो मैंने खिड़की खोल कर देखा तो वो मेरी नेबर ही थी। वो अपने मरे हुए डॉगी से बातें कर रही थी। उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें उसका डॉगी मरा हुआ था। उसमें से काफ़ी स्मेल आ रही थी, और उसे इस तरह बातें करते हुए देख मैं सोच रहा था कि ये ज़रूर पागल हो गई है। फिर ये सब देखने के बाद मैं अपने दूसरे नेबर के पास गया। मैंने सोचा कि मैं उससे पूछूं आखिर ये सब चल क्या रहा है, इस लेडी के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैं उसके पास गया तो उसको देखकर ये लग रहा था कि वो मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ है। उसने मुझे बताया कि वो लेडी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। उसने मुझे बताया कि एक दिन वो जब अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहा था, तो वो स्नैक्स लेने के लिए जब गया, उसने वो लेडी को देखा। उसके हाथ में एक मशीन थी और वो पागलों की तरह हंस रही थी। ये सब सुनकर मुझे डर लगने लगा और मैं ये देखकर चौंक गया। तो मैंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने मुझे बताया कि वो ये सब जानते हैं। उन्होंने बताया कि उस लेडी के साथ कोई दिक्कत है, उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो ये सब हरकतें करती है। उन्होंने मुझे बोला कि वो इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके घर में उसके बिना परमिशन के नहीं आ सकते थे। तो अब मुझे इंतज़ार था कि वो कब अपने घर से बाहर निकले। 2 दिन के बाद फाइनली वो सिगरेट लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली, और तभी मैंने पुलिस को कॉल करा और तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी और उस लेडी को उन्होंने घेर लिया था। वो लेडी इधर उधर देखने लगी और पुलिस ने उसे आखिरकार पकड़ ही लिया। उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो लेडी यहाँ कभी थी ही नहीं। उसके बाद मैंने उसे वहाँ कभी नहीं देखा। वो शायद कभी वापस ही नहीं आई, पर कभी कभी मुझे रात में उसके बारे में सपने आते थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी डर लगता था और मैं सो नहीं पाता था।